राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो हम लोग यहाँ पर एसबीआई क्लर्क मीन्स के लिए जितना हो सके करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज करेंगे जो कि रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि अगर आप कहीं से और से लेक्चर्स ले रहे हैं तो आप मेरी इन वीडियोस के माध्यम से एमसीक्यू का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि आप लोगों को कितना नॉलेज करंट अफेयर्स के बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टेंट लोन अप्रूवल्स। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन विच पेमेंट बैंक फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी गाइडलाइंस। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर इन्होंने अभी क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई है, क्योंकि इसका नाम आप अगर अच्छे से डिटेल्स में न्यूज़ में जाएंगे तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत हो गई थी कि ये पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है कहीं से भी, तो इसलिए इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, ठीक है। अब विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड दी ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम। तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम क्या है, आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए सबसे पहले तो। और इनकरेज इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, तो ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट के लिए है। तो कौन से इंस्टीट्यूशन ने इसको लॉन्च किया है, तो HSBC इंडिया। इसको आप ध्यान रखिए, ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब द RBI रिसेंटली इंट्रोड्यूस विच सिस्टम टू एनहेंस डिजिटली पेमेंट सिक्योरिटी। तो टोकनाइजेशन ने RBI ने अभी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के लिए। तो विच बैंक बिकम द फर्स्ट टू ऑफर अ फैसिलिटी फॉर ओपनिंग अकाउंट यूजिंग फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी ये न्यू फीचर लॉन्च कर दिया जिसमें कि आप अपना फेस से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिसेंटली डिसाइडेड टू कीप द रेपो रेट अनचेंज्ड एट व्हाट परसेंटेज। तो 4.0% पे यहाँ पे RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। विच बैंक लॉन्च द घर घर दस्तक कैंपेन टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने घर घर दस्तक कैंपेन को लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। द अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस बाय RBI टू एम्स टू फैसिलिटेट। तो अकाउंट एग्रीगेटर RBI ने इंट्रोड्यूस किया किस चीज़ को करने के लिए, तो डेटा शेयरिंग बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर द कैशलेस ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। द RBI imposed a monetary penalty on which bank for non-compliance with certain provision related to cyber security framework। तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के नॉन कंप्लाइंस के लिए किसको RBI ने पेनलाइज किया हुआ है, तो HDFC बैंक को पेनलाइज किया हुआ। आई थिंक शायद कि 75 लाख का कुछ अमाउंट था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। विच बैंक लॉन्च्ड दी स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। तो स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम HDFC बैंक ने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। अब द RBI रिसेंटली एनहेंस्ड द लिमिट फॉर कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम 2000 to 5000, ठीक है। विच बैंक इंट्रोड्यूस द आई मोबाइल पे ऐप अलाउइंग पेमेंट एंड बैंकिंग सर्विस फॉर बोथ कस्टमर एंड नॉन कस्टमर। तो आई मोबाइल पे ऐप किसका है, तो ये ICICI बैंक ने लॉन्च किया हुआ है अपने कस्टमर और नॉन कस्टमर के लिए। द पॉजिटिव पे सिस्टम PPS भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। पॉजिटिव पे सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय RBI इज डिज़ाइन टू प्रिवेंट चेक फ्रॉड्स, ठीक है, चेक फ्रॉड्स के लिए इसने डिज़ाइन किया हुआ है। अब विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द MSME सक्षम पोर्टल टू प्रोवाइड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एक्सेस टू MSMEs। तो कभी भी आपको MSMEs का अगर जिक्र हो तो आपको यहाँ पर सिडबी आपके माइंड में आनी चाहिए। और जैसे अगर आपके माइंड में सिडबी और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम आते हैं ना, तो आपको उनका हेड क्वार्टर और जो क्या बोलते हैं जो वो कब बने हैं, आपको उन सब चीज़ का यहाँ पर नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो सिडबी का हेड क्वार्टर मैं आपको बता दूँ कि इसका हेड क्वार्टर लखनऊ में है, लखनऊ जो कि हमारे यूपी में है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है और ईयर कब हुई है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब द RBI रिसेंटली अलाउड बैंक टू को लैंड विथ विच एंटिटीज टू इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो टू प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो NBFCs हैं, और यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर्स कितने हैं आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कौन कौन सी हमको यहाँ पर इंडिया में बताई गई हैं, ठीक है।
अब द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट रिटेल इन्वेस्टर, तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के द्वारा यहाँ पर आरबीआई ने एक लॉन्च किया स्कीम जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर एक्सेस कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, ठीक है। आरबीआई इंट्रोड्यूस दी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, मतलब कि एलएएफ प्राइमरी टू इंजॉय लिक्विडिटी इन दी बैंकिंग सिस्टम, तो इसने ये इंट्रोड्यूस इसलिए किया था क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बनी रहे। द आरबीआई लॉन्च्ड अ डिजिटल करेंसी पायलट प्रोग्राम फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट, तो होलसेल ट्रांजेक्शन के लिए इसने ये लॉन्च किया था। विच इंडियन बैंक वाज रैंक्ड हाईएस्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स, तो मोस्ट वैल्यूएबल बैंक की लिस्ट में कौन सा इंडियन बैंक शामिल है, तो हमारा एचडीएफसी बैंक इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विच बैंक के रिसेंटली बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अ ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म, तो ब्लॉकचेन बेस्ड किसने लॉन्च किया हुआ है, तो आईसीआईसीआई बैंक ने ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया हुआ है। देखिए जो एआई की न्यूज़ हो गई, ब्लॉकचेन की न्यूज़ हो गई, चैट जीपीटी की न्यूज़ हो गई, इनसे रिलेटेड आप करंट अफेयर जरूर इंक्लूड कीजिए क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि जो चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी, इसके कौन कौन से वर्जन अभी तक इंडिया में आ चुके हैं और जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एक बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था। तो आपको जीपीटी का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड बैंक टू ट्रांजिशन फ्रॉम लिवोर टू बिच बेंचमार्क रेट, तो एसओएफआर बेंचमार्क रेट के यहाँ पर दिया गया है आरबीआई की द्वारा, ठीक है। एसओएफआर रेट क्या है, तो ये सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट है, ठीक है। ये क्या है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ठीक है। और ये रेट कितनी है, जो करेंटली चल रही है वो हमारी 4.35% चल रही है, ठीक है। तो आपको इसको, ये थोड़ा सा मैंने एडिशनल बता दिया, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करें विच एंटिटी रेगुलेट द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो यूपीआई कौन रेगुलेट करता है, तो एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब अगर एनपीसीआई की यहाँ पर जिक्र हो ही रही है, तो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जैसा कि आपको पता है कि आपको कमेंट में क्या बताना है, इसका इस्टेब्लिशमेंट डेट बताना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। द आरबीआई रिसेंटली लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू एनहेंस साइबर सिक्योरिटी इन बैंक्स, तो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क 2.0 उसने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड विच स्कीम टू स्ट्रेंथन कोऑपरेटिव बैंक्स, तो रिवैम्प कोऑपरेटिव बैंकिंग स्कीम इसने लॉन्च को अप्रूव कर दिया जिससे कि कोऑपरेटिव बैंक को थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, ठीक है। द आरबीआई लॉन्च्ड विच इनिशिएटिव टू एंजॉय ट्रांसपेरेंसी इन डिजिटल लैंडिंग ऐप, तो डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस इसने इंश्योर किया है कि ये अच्छी रहनी चाहिए, जब इनको फ़ायदा मिलेगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलसीआर, एलसीआर का फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों के फुल फॉर्म भी पते रहने चाहिए। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो कि कवर करता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट को 13 डेज़ की पोटेंशियल नेट कैश फ्लो आउटफ्लो में, ठीक है। मतलब कि ये 30 डेज़ का जो कैश आउटफ्लो है ना, उसको हाईली कवर करता है एसेट को, ऐसे एसेट्स को। विच बैंक लॉन्च्ड दी डिजी साथी हेल्पलाइन टू असिस्ट कस्टमर एंड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, तो एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया हुआ है कि इसको डिजी साथी हेल्पलाइन को। विच पेमेंट बैंक रिसीव्ड अ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई इन 2025, तो रिसेंटली किस बैंक ने स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है आरबीआई से, तो हमारा जो फिनो पेमेंट बैंक है इसने स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या होता है लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करें द आरबीआई हैज़ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर व्हाट पर्पस, तो सैंडबॉक्स कौन से पर्पस के लिए किया है, तो टेस्टिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तो इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए इसने ये लॉन्च किया हुआ है। विच डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू प्रमोट यूपीआई पेमेंट्स फॉर फीचर्स फोन, तो यूपीआई 123 पे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। वट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड अंडर ई रुपी इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, तो 10,000 का एक बार में कर सकते हैं। द आरबीआई रिसेंटली लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर सीबीडीसी, सीबीडीसी क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अंडर बिच नेम, तो डिजिटल रुपी के अंडर इसने रखा हुआ है। द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC इन इंडिया इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो ये गांधीनगर में है, और गांधीनगर हमारा कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। अगर आप इसका डेट भी याद रख लें तो अच्छा है।
विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल बैंकिंग यूनिट DBUs, तो RBI ने इसको लॉन्च किया हुआ है। देखिए अब यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक RBI आ गया। RBI से रिलेटेड आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो हमारा होगा क्या RBI गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर मतलब पहले कौन से गवर्नर थे हमारे, शक्तिकांत दास जी थे। अब हमारे कौन से हो गए हैं, तो संजय मल्होत्रा जी हमारे करंट चल रहे हैं RBI के गवर्नर, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। और इसके पहले अगर बोले तो शक्तिकांत दास। और अब आपको कमेंट में क्या बताना है, RBI का इस्टेब्लिशमेंट डेट बताना है। और ठीक है, व्हाट इज़ द टर्म बेसल थर्ड नॉर्म्स रिलेट टू इन बैंकिंग, तो ये कैपिटल एडुकेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है बेसल 3 नॉर्म्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। विच इनिशिएटिव was launched by RBI to facilitate card tokenization for secure transaction, तो कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSL इन बैंकिंग, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आपको ये PSL का फुल फॉर्म है, और इसमें कौन कौन से सेक्टर इंक्लूड है आपको ये पता रहना चाहिए। तो जनरली मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद 9 सेक्टर इंक्लूड हैं, 9 सेक्टर आते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। कौन कौन से आते हैं, एक आता है हमारा एग्रीकल्चर, फिर आता है हमारा माइक्रो MSMEs भी आप बोल सकते हैं, फिर उसके बाद आता है हमारा क्या एक्सपोर्ट, फिर एजुकेशन, फिर आता है हमारा क्या हाउसिंग, फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर रिन्यूएबल एनर्जी एंड फिर अदर्स में आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये 9 अच्छे खासे याद रखने चाहिए। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं जिससे कि दूसरे लोग भी याद रख सकें। आपको ये याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से, एग्रीकल्चर, MSMEs, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और अदर्स में, ठीक है। द गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड द PM विश्वकर्मा योजना टू सपोर्ट विच सेक्टर, तो ये आर्टिसियंस एंड क्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करने के लिए इसने लॉन्च किया था। विच इंटरनेशनल बैंक अनाउंस्ड प्लान टू एग्जिट इट्स रिटेल बैंकिंग, अरे यार बार बार हो जाता है, रिटेल बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, तो सिटी बैंक को इसने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IFSC, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आ जाएगा इसका आंसर। द RBI रिसेंटली लॉन्च्ड विच डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू मेजर द ग्रोथ ऑफ कैशलेस ट्रांजैक्शन, इसका जाएगा हमारा क्या डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। अब द RBI हैज सेट द डेडलाइन फॉर टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स मर्चेंट एज, तो ये जनवरी 2025 को इसने डेडलाइन को सेट करके रखा हुआ है, टोकनाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया, तो नाबार्ड, ठीक है। अगर MSE की बात होगी तो आपको सिडबी का ध्यान रखना है, MSME की सिडबी को ध्यान रखना है। और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की अगर बात होगी तो ये नाबार्ड करता है हमारे, ठीक है। और सेबी क्या करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। RBI का आपको पता ही है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS का पर्पज़ क्या है, तो ये एनेबल करता है ऑनलाइन यूटिलिटी बिल पेमेंट्स को, ठीक है। इसमें समझ में ही आ रहा है कि बिल का नाम है, तो भारत बिल ये बिल को पेमेंट के लिए करता होगा। विच बैंक इंट्रोड्यूस द कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट इट्स ATM यूजिंग UPI, तो कौन से बैंक ने करके रखा हुआ है, तो ये SBI ने करके रखा हुआ है। अगर आपके पास ATM फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जब भी आप ATM की मदद से पैसा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, योनो SBI का ऐप पे जाइए और उसमें एक ऑप्शन रहता है, उससे आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने भी कई बार इसको यूज़ किया हुआ है। RBI रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल लैंडिंग एप्स टू कर्व, तो ये लोन ऐप स्कैम एंड प्रेडेटरी लैंडिंग, इसके लिए इन्होंने एक न्यू फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है, ठीक है, डिजिटल लैंडिंग ऐप का। विच पेमेंट इंटरफेस फैसिलिटेट्स रियल टाइम इंटरबैंक मोबाइल ट्रांजैक्शन इन इंडिया, तो UPI करता है इसको। द RBI's फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव लॉन्च फॉर डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस इज कॉल्ड, तो डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस ये बोलते हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPCI, तो ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। RBI announced the phased rollout of CBDC under which 2 categories, तो ये रिटेल एंड होलसेल। RBI रिसेंटली इंक्रीज द UPI ट्रांजेक्शन लिमिट फॉर IPO एंड रिटेल इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप लोग IPO में इन्वेस्ट करते होंगे थ्रू अपस्टॉक, जीरोधा और ग्रो, तो इसकी पहले क्या ट्रांजेक्शन लिमिट थी और अब कितनी बढ़ा कर दी है, तो ये 2 लाख बढ़ा के यहाँ पर कर दी है, ठीक है।
विच एंटिटी मैनेज द रुपे पेमेंट नेटवर्क इन इंडिया, तो NPCI। गाइस आई हैव टू गो, मुझे कुछ कारणवश यहाँ पर सेशन को लीव करना पड़ रहा है, बट ये मैंने अभी 50 MCQ कवर करा है, तो मैं दूसरी वीडियो में पूरे 100 कवर करा दूंगा। अभी मुझे थोड़ा सा काम आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। बाकी व्हाट्सअप और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दी है। तो जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। राधे राधे।